नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी माताएं बहनें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि का यानी कि 25,2500 रुपये का इंतजार कर रही है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हेमंत सोरेन बड़ी घोषणा आज। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर फिर से एक और कैबिनेट बैठक होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर कैबिनेट बैठक में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के यहाँ पर घोषणा जरूर की जाती है। और इस बार आप सभी का मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको अभी यहाँ पर एक एक करके बताएंगे। यहाँ पर नीचे देखिए 25,2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो 5वीं किस्त के तहत आप सभी माताओं बहनों को 25,2500 रुपये मिलना है। हालांकि कुछ माताओं बहनों को तो मिल गया है और कुछ माताओं बहनों को अभी मिल भी रहा है। तो किनको मिल गया है, किनको अभी मिल रहा है और इनको पहले क्यों मिल गया, सारा कुछ आपको बताएंगे। और अगर आपको अभी तक 25,2500 रुपये नहीं मिला है तो आपको कब तक मिलेगा, यहाँ पर आपको सारा कुछ बताएंगे। और आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे कि किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, सारा कुछ एक एक करके। यहाँ पर आप लोग नीचे लिखा हुआ अभी देख सकते हैं कि लाइव, ठीक है। तो आपको सारा कुछ दिखाएंगे, बस वीडियो पर आप लोग को बने रहना है, शुरू से लेकर के अंत तक आपको वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास। और आप लोग वीडियो को भगा भगा कर, यानी कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, नहीं तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी कि क्या यहाँ पर बड़ी घोषणा है, 25,2500 रुपये को लेकर के क्या अपडेट है, 5वीं किस्त की राशि को लेकर के क्या अपडेट है। हो सकता है कि आप लोग कुछ बातें छोड़ दे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी आप लोग भगाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारा अपडेट यहाँ पर बताते हैं और लाइव सारा कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, मैया योजना बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत लंबे समय के बाद आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त को लेकर सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि 24 दिसंबर को फिर से कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें 5वीं किस्त को जारी करने का निर्देश दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर 24 दिसंबर को फिर से एक और कैबिनेट बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। और इसमें आपका जो मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि अभी जितने माताओं बहनों को नहीं मिला है ना, तो उनको यहाँ पर 5वीं किस्त जारी करने का निर्देश दिया जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर देखिए, साथ ही और भी कई मुद्दों पर बात होगी जो कि बेहद ही फायदेमंद होगी सभी लोगों के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त को जारी करने को तो निर्देश दिया ही जाएगा, इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जिन पर कि यहाँ पर बात होगी और यहाँ पर उनको लेकर के घोषणा होगी। तो यहाँ पर और भी कोई अगर बड़ी घोषणा होगी तो आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका जो भी समस्या परेशानी है आप लोग कमेंट भी करते रहें। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि 24 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें कि यहाँ पर 5वीं किस्त को जारी करने का आपका निर्देश दिया जाएगा। जितने भी माताओं बहनों को अभी 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, और भी कई बड़ी मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, चुनावी वादों को पूरा करने की संभावना, झारखंड में 24 दिसंबर को तीसरी कैबिनेट बैठक। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दोबारा से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं
तो उसको लेकर के यहाँ पर ये तीसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मतलब अभी तक 2 कैबिनेट बैठक हो चुकी है और दोनों में बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर घोषणा निकल के आई है। और यह बैठक इसलिए भी हो रही है कि चुनावी वादों को पूरा करना है। जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुनाव से पहले वादा किए हुए थे कि आप सभी माताओं बहनों को यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि से 25-25 रुपये मिलेगा, तो उसी को पूरा करने को लेकर के यहाँ पर बैठक हो रही है। आगे चलिए इसका आपको संपूर्ण जानकारी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए उसी को लेकर के यहाँ पर संपूर्ण जानकारी विस्तार में दी गई है, समझिएगा। मंत्रिमंडल की बैठक 24 को कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। यहाँ पर देखिए आप लोग, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 24 दिसंबर को दिन के 4 बजे से होगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कार्यालय में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि जो आपका 5वीं किस्त की राशि है, अभी तक जिन भी माताओं बहनों को नहीं मिला है और अधिकतर माताओं बहनों को नहीं मिला है, सीधा सा बात है, तो उसको जारी करने को लेकर के सबसे पहले निर्देश दिया जाएगा। और इसके साथ साथ और भी कई यहाँ पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, यानी कि बड़ी घोषणा हो सकती है। आगे देखिए, मालूम हो कि नई सरकार बनने के बाद अब तक कैबिनेट की 2 बैठक हुई है। तो आपको भी पता होगा कि अभी तक नया सरकार बनने के बाद 2 बैठक हुई है और दोनों बैठक में बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर निर्णय निकल कर आए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया योजना से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी घोषणा या फिर योजना निकल के आई है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद और मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन के बाद इन दोनों बैठकों में किसी योजना या नीतिगत विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर स्वीकृति नहीं मिली थी। 24 दिसंबर की बैठक में विभागीय प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियां देखने को आपको मिल सकती है और आपका मैया योजना को 5वीं किस्त को जारी करने का तो निर्देश दिया ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चुनावी वादा को पूरा करने के लिए बैठक रखा जा रहा है। और जो आपका मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि है, जिसके तहत आप सभी को 25-25 रुपये मिलना है, तो ये चुनावी वादे में ही आता है। इसीलिए आपका ये यहाँ पर 2500 रुपये जारी करने का निर्देश तो जरूर से दिया जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा अपडेट, आगे क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैया योजना से संबंधित जरूरी बातें। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही है, जिसको कि आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि पूर्व में ही कुछ माताओं बहनों को मिल गई है और कुछ महिलाओं को अभी भी मिल रही है। तो देखिए, आपको मैंने बहुत बार लाइव प्रूफ के तौर पे भी दिखाया है और बहुत बार मैंने बताया है कि 5वीं किस्त की राशि 25-25 रुपये कुछ माताओं बहनों को मिल गई है और कुछ को अभी भी मिल रही है। तो किन माताओं बहनों को मिल गई है और किन को अभी मिल रही है, अभी आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ आगे दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर आगे आप लोग अपडेट देखेगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, हालांकि अधिकतर माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपया नहीं मिला है। तो देखिए, हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना, तो अधिकतर माताओं बहनों को, यानी कि ज़्यादातर माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये नहीं मिला है। सिर्फ कुछ माताओं बहनों को, गिने चुने लोगों को ही अभी 2500 रुपये मिले हुए हैं। और उनको क्यों मिला है अभी आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए, तो बता दें कि उनके खाते में पैसा 28 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि जिन भी माताओं बहनों को, और सीधा सा बात है कि अधिकतर माताओं बहनों को, तो अधिकतर माताओं बहनों के खाते में जो मैया योजना के 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये है, ये 28 दिसंबर तक उनके बैंक खाते में किसी भी स्थिति में, यानी कि किसी भी हर हाल में भेज दिया जाएगा। ये बात तय है, ये बात फिक्स हो चुकी है। 28 दिसंबर से एक भी दिन देरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी ही बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। और फिर अगर 28 दिसंबर से देरी होती है तो आप लोग खुद समझिएगा, फिर वहाँ पर आपका जनवरी आ जाएगा, तो फिर जनवरी में तो आपको छठा किस्त मिलने वाला है। तो सीधा सा बात है कि 28 दिसंबर से एक दिन भी यहाँ पर आपका देरी नहीं होगा, बिल्कुल भी देरी नहीं होगा। 28 दिसंबर तक आप सभी माताओं बहन के खाते में 2500 रुपये भेज दिया जाएगा। किसी का भी पैसा बाकी नहीं रहेगा 5वां किस्त का 28 दिसंबर तक। ठीक है, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किन माताओं बहनों को अभी पैसा मिल रहा है और किन को मिल चुका है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए,
ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सच में पैसा अभी भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपका 5वां किस्त है ना, इसको पूर्व में जारी करने को लेकर के निर्देश दिया गया था, फिर इसका डेट बढ़ा दिया गया। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर कुछ माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि मिल गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया 2500 रुपये क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया गया है, लास्ट का सिर्फ 4 अंक आपको देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर का। और यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, इनको पूर्व में ही अभी से 2-3 दिन पहले ही मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये, वो भी कैसे, तो NEFT के माध्यम से। NEFT मतलब यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है, उसके माध्यम से इन महिला को यानी कि ये माताओं वालों को यहाँ पर पैसा मिल गया है। और ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये वाला भी देख सकते हैं, इनका भी 2500 रुपये आया हुआ है। ठीक है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं कि एन अमाउंट ऑफ 2500 रुपये हैज़ बिन क्रेडिटेड टू, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है ओन। यहाँ पर डेट देख सकते हैं टुवार्ड्स NEFT बाई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये महिला को भी 2500 रुपये पूर्व में ही यहाँ पर मिल गया है, 2500 रुपये 5वीं किस्त की राशि। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एक और स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये वाला भी स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला भी देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं डियर कस्टमर, इनका पैसा यहाँ पर देख सकते हैं कि DBT के माध्यम से आया है। DBT MMSY झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 2500 रुपये क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, और यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है। तो ऊपर अभी मैंने आपको जो 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाए उसमें NEFT के माध्यम से पैसा आया है, मतलब अकाउंट नंबर और IFSC कोड के यहाँ पर पैसा आया है। NEFT का मतलब है कि अकाउंट नंबर और IFSC कोड से पैसा आया है, और DBT का मतलब है कि यहाँ पर ये आधार से पैसा आया है। किससे? आधार कार्ड से ये पैसा आया। ठीक है, DBT का मतलब आप लोग सीधा से ये समझिए, मतलब कि अगर आपका DBT ऑन है और आपका अगर DBT के माध्यम से पैसा आ रहा है, अगर आपका अकाउंट नंबर गलत भी है, IFSC कोड गलत भी है, अगर DBT के माध्यम से पैसा भेजा रहा है, तब भी आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। इस बात को ध्यान दें। तो कहने के तात्पर्य ये है कि पैसा आ रहा है 5वीं किस्त का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लाभुकों का आ रहा है, जिनको कि हमेशा से पहले मिलता आ रहा है पैसा, या फिर उनको किसी तरह इस बार मिल गया। ठीक है, तो ये सिर्फ गिने चुने लाभों को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको चिंतित होने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है। आपको इंतज़ार करना है कब तक? 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर आपका डेट फिक्स हो गया है, उस तिथि तक सभी माताओं बहन के खाते में 2500 रुपये पहुँच जाएगा। और यहाँ पर देखिए पैसा दोनों माध्यम से आ रहा है, NEFT के माध्यम से भी आ रहा है और DBT के माध्यम से भी आ रहा है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दें कि आप लोग अपना बैंक खाता में DBT जरूर से ऑन करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा अगर DBT के माध्यम से भेजा जाएगा और अगर आपका DBT चालू नहीं है तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा, आपके बैंक खाते में पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको DBT जरूर से चालू करवा लेना है समय रहते। इस बात को आप लोग ध्यान दें, क्योंकि दोनों माध्यम से अभी पैसा भेजा जा रहा है। हालांकि जो आपका जनवरी में 6ठा किस्त जारी होने वाला है, जो आपका 6ठा किस्त जारी होगा जनवरी में, वो सिर्फ और सिर्फ DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। तो DBT तो आपको वैसे भी चालू करवाना पड़ेगा, तो अभी ही करवा लीजिए ताकि 5वां किस्त भी किसी भी कारण से आपका न रुके। ठीक है, तो आप लोग जरूर से DBT चालू करवा लीजिएगा। आगे का अपडेट देखिए, आगे क्या है अपडेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 5वां किस्त आने वाला है ना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 5वां किस्त की राशि आने वाला है, उसका डेट फिक्स हो गया है। उसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है। मैया सम्मान की राशि 28 तक मिलने की संभावना। देखिए यहाँ पर जो बैठक होने वाला है 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, इसमें निर्देश दे दिया जाएगा पैसा डालने का, और तुरंत जैसे ही निर्देश दिया जाएगा उसी के बाद तुरंत से पैसा डलाना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पूर्व में भी बहुत बार बताया है कि सभी माताओं बहनों को एक साथ पैसा कभी भी नहीं भेजा जाता है। मैया योजना का पैसा एक साथ सभी माताओं बहनों को नहीं भेजा जाता है, और नहीं भेज पाना संभव है, क्योंकि 55 लाख या फिर बोल सकते हैं या फिर 59 लाख माताओं बहनों को एक ही बार में पैसा भेज पाना संभव नहीं है। और इस बार तो राशि भी बड़ी है, 2500 रुपये, और 2400 जिलों में भेजना होता है। इसलिए कम से कम 4-5 दिन का समय तो लगता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन भी लगता है। लेकिन इस बार
चूंकि यहाँ पर पैसा लेट से डलाना शुरू होगा तो 4-5 दिन के अंदर ही सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, वो भी सफलतापूर्वक। 28 दिसंबर से तो लेट नहीं होने वाला है, 28 दिसंबर के शाम तक सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा और आप लोग 29 तारीख को आप लोग अपना खाता चेक करवा सकते हैं और आप लोग अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या है अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि 28 दिसंबर तक खाते में भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत इस राशि से अपने हाथों से जारी करेंगे। तो इस बार थोड़ा हटके आपका पैसा जारी होने वाला है हमेशा की तरह। जैसे अभी तक 4 किस्त आपको मिला है, अभी तक 4 किस्त मिला है, उसमें ऐसा हुआ है कि सिर्फ आदेश दे दिया गया है और आपका पैसा भेज दिया गया है। लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रांची से आपका पैसा लाइव जारी करेंगे और वो सिर्फ 1-2 माताओं बहनों को जारी करेंगे और इसके बाद विभाग आपका पैसा 2-4 दिनों के अंदर सभी माताओं बहन के खाते में 28 दिसंबर से पहले भेज देगी। तो इसको लेकर के ये अपडेट था। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे अभी पूर्व में घोषणा हुआ था कि कुछ लाभुकों का यहाँ पर कुछ माताओं बहनों का नाम कटेगा, तो कौन से माताएं बहनें हैं उसका यहाँ पर मतलब स्पष्टीकरण दे दिया गया। यहाँ पर देखिए इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा, तो किन महिलाओं को नहीं मिलेगा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ समझ लीजिए। पहला, जो जलसहिया हो गया, आपके ग्राम, आपके पंचायत या फिर आपके शहर में जो जलसहिया होते हैं, ठीक है, जो कि सरकारी कल वगैरह पास करवाते हैं या फिर जो आपका शौचालय वगैरह सरकारी बनवाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है जलसहिया। तो जो जलसहिया होंगे उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा मैया योजना का। अगर मिल भी रहा होगा, ठीक है, अभी तक, तो फिर उनका नाम हटा दिया जाएगा, सीधा बात। इसके बाद स्वास्थ्य सहिया, आप लोग जानते होंगे आपके ग्राम, आपके पंचायत में एक सरकारी स्वास्थ्य सहिया भी होंगे, ठीक है, जो कि तरह तरह के पोलियो की दवा या फिर तरह तरह के दवा वगैरह पिलाते रहते हैं आपके घर या फिर आंगनवाड़ी में कहीं जाओ करके, तो उन्हीं को बोला जाता है मतलब स्वास्थ्य सहिया। तो इनको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अब पैसा नहीं मिलेगा। अगर अभी तक मिल रहा होगा, क्योंकि इससे पूर्व में यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं था, झारखंड के सभी महिलाओं को मिल रहा था, कोई भी नियम, कोई भी यहाँ पर कानून नहीं था। लेकिन यहाँ पर नया नियम, नया कानून लाएगा जिसके तहत कि जलसहिया हो या फिर स्वास्थ्य सहिया हो, इनको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अभी तक अगर मिल रहा होगा तो इनका नाम यहाँ पर हटा दिया जाएगा। यहाँ पर नए साल से पहले इनका नाम हटा दिया जाएगा मैया सम्मान योजना का लिस्ट से, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दें। इसके बाद पारा शिक्षक हो गए, जानते होंगे आप लोग, जो कि सरकारी शिक्षक से नहीं होते हैं, एक प्रकार के सरकार से जुड़े हुए सहायक शिक्षक होते हैं जो कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। तो इनको भी नहीं मिलने वाला है। या तो यहाँ पर मतलब महिला खुद पारा शिक्षक हो सकती है या फिर उनके यहाँ पर हस्बैंड हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको ना मिले। इसके बाद यहाँ पर देखें, फिर हो गया मनरेगा कर्मी, तो मनरेगा कर्मी को भी नहीं मिलेगा। फिर हो गया आंगनवाड़ी सेविका, तो देखिए आपके ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र जरूर होगा, ठीक है, जहाँ पर कि तरह तरह के लाभ वगैरह मिलते रहते हैं। तो जो आंगनवाड़ी सेविका होती है, और यहाँ पर ये ज़्यादातर आंगनवाड़ी सेविका महिलाएं होती हैं, तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर जो भी ये ऊपर मैंने आपको बताया सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं किसी न किसी सर्विस के थ्रू, इसलिए इनको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा मैया योजना का। साथ ही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी और कोई भी मान्यता प्राप्त अगर शिक्षण संस्थान के भी कर्मी है तब भी आपको नहीं मिलेगा लाभ। और सबसे बड़ी बात, ईपीएफ धारी महिला, और यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि जो महिला कहीं पर सर्विस कर रही है, कोई नौकरी कर रही है या फिर सरकारी टीचर है या फिर कहीं प्राइवेट जगह पर कोई नौकरी कर रही है और उनको पीएफ मिलता है, ठीक है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपके पति को पीएफ मिलता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है, आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किनको लाभ नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्टीकरण दे दिया गया है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का अपडेट देखते हैं, आगे क्या है अपडेट। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कौन सा किस्त किस तिथि को दिया गया है और यहाँ पर कितना रुपए दिया गया है, यहाँ पर ये बताया गया, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से आपका बहुत सारा डाउट, आपका बहुत सारा समस्या का समाधान मिलने वाला, तो समझिएगा। देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पहला किस्त है ये कब जारी किया गया, तो 18 अगस्त 2024 को पहला किस्त जारी किया गया था। वो भी कब,
तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपका यहाँ पर पहला किस्त की राशि 1000 रुपये जारी किया गया था। इसके बाद दूसरा किस्त की राशि का बात करते हैं तो 13 सितंबर 2024 को कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर आपके बैंक खाते में 1000 रुपये यहाँ पर दूसरा किस्त का राशि भेजा गया। इसके बाद तीसरा किस्त की राशि की बात करें तो तीसरा किस्त का राशि 8 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, कब 8 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 1000 रुपये फिर से आपके बैंक खाते में भेजा गया। इसके बाद चौथा किस्त की बात कर लेते हैं तो चौथा किस्त 11 नवंबर 2024 को, यानी कि विधानसभा चुनाव से मात्र 2 दिन पहले 1000 रुपये फिर से आपके बैंक खाते में भेजा गया। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे माताएं बहनें ऐसी होंगी जिनको कि अभी तक सिर्फ एक किस्त का लाभ मिला होगा या फिर 2 किस्त का लाभ मिला होगा, उसके बाद का लाभ नहीं मिला होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आध किस्त का लाभ मिल करके आगे का पैसा रुक गया होगा। यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा तो समझिए, यहाँ पर अगर आपने 18 अगस्त से पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का आवेदन करवाया होगा तभी आपको 4 किस्त का लाभ मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन आपने 18 अगस्त के बाद आवेदन किया होगा लेकिन 13 सितंबर से पहले कर दिया होगा तो फिर आपको 3 किस्त का लाभ मिलेगा, और 13 सितंबर के बाद किया होगा तो सिर्फ आपको 2 किस्त का लाभ मिलेगा, यानी कि तीसरा और चौथा किस्त का। और 8 अक्टूबर के बाद आपने आवेदन किया होगा तो सिर्फ चौथा किस्त का लाभ मिलेगा। और जो माताएं बहनें अभी यहाँ पर चुनाव खत्म होने के बाद आवेदन की है तो उनको यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि से पैसा मिलना शुरू होगा। और ये जो डेट है ना, ये डेट कितना हो गया है, ये हो गया 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को जारी नहीं किया जाएगा बल्कि 28 दिसंबर तक सभी माताओं बहन के खाते में 2500 रुपये पहुँच जाएगा। जारी कब से होगा तो देखिए यहाँ पर जो बैठक होने वाला है, बैठक में निर्देश दिया जाएगा पैसा जारी करने का, और निर्देश के बाद तुरंत से जारी किया जाएगा। और ये पैसा कितना जारी किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2500 रुपये जारी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपको समझना बेहद ही जरूरी था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी घोषणा होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।